हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। देखिए, जैसा पहले भी वीडियोस के थ्रू मैं आपको सारे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं जेई मेन में, कैसे फॉर्म भरना है, क्या डेट्स हैं, सारी डिटेल्स आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है और ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़े हैं, इसका क्या असर होगा, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या प्रॉस, क्या कॉन्स, इन पे आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला चेंज जो मुझे नज़र आया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ओवर द पीरियड जैसे ही ये न्यूमेरिकल आंसर वाली चीज़ जेई मेन में भी आई थी और आईआईटी में भी जैसे क्वेश्चन आते हैं, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स या अपन बोले मोस्टली स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को छोड़े हैं, ये न्यूमेरिकल आंसर क्योंकि इफेक्टिवली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, ये बच्चों को बहुत तकलीफ देता है और जनरली बच्चे इसमें मार्क्स स्कोर नहीं करते थे और यहीं पे आपको चॉइस मिली है। तो हर सब्जेक्ट में आपको 10 में से 5 क्वेश्चन ही चुनने हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग इनमें पहले भी नहीं थी, बट अब 10 में से 5 होने पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप इजीली छोड़ के दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो। बट याद रखिएगा, चॉइस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। पता चले 10 के 10 क्वेश्चन ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं और आप टाइम वेस्ट कर गए, क्योंकि आपको पता है जेई मेन की सक्सेस का दो ही की पॉइंट्स हैं, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। तो स्पीड को कहीं भी इसमें चॉइस बनाने में कंफ्यूज होके टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िएगा, लगता है मेरे से होगा तो करिए, अदरवाइज दूसरा देखिए। ऐसा नहीं है 10 के 10 देखिए शुरू, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, शुरू के 5 ही आपसे हो रहे हैं तो 5 में ही कर लीजिए, अगले 5 क्यों देखते हैं। 10 को देख के चॉइस बनाने में कई बार लोग क्या बहुत सिलेक्शन से की चॉइस जब भी देते हैं बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई। दूसरा बात हुई 4 अटेम्प्ट्स। देखिए, 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते थे कि यार जनवरी में कम मार्क्स वाले को इतनी परसेंटाइल मिल गई, अप्रैल में मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं बट परसेंटाइल कम है। तो याद रखिए, परसेंटाइल सिस्टम वर्क्स ऑन रिलेटिव मार्किंग। सबका स्कोर बड़ा है तो हायर स्कोर्स पे भी लोअर परसेंटाइल होगी, ये एक फैक्ट है। तो इस पर अब आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। देखिए, जनवरी से अप्रैल, या पिछली बार बोले तो जनवरी से सितंबर 6-7-8 महीने मिले थे, सबने इंप्रूव किया, आपने भी किया, तो वो रिलेटिव बात थी। तो आप ऐसे नहीं सोचे कि आपको इतना इंप्रूवमेंट हुआ और जनवरी से कंपेयर करके अपनी परसेंटाइल लगाएंगे तो हमेशा दुख होगा। तो देखिए, 4 अटेम्प्ट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल इस सेंस में है कि आपके लिए 4 मौके हैं। फरवरी में पहली बार कुछ गलतियां करोगे पेपर में तो फरवरी से मई तक भी आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो। बट इसका एक नुकसान भी है। सबसे ज़्यादा नुकसान मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो थोड़े से परेशान रहते हैं, जो बोर्ड्स और जेई मेन में तालमेल सामंजस्य नहीं बैठा पाते थे। देखिए, लास्ट ईयर तक क्या होता था, 6-7 जनवरी को आपका पेपर हुआ, आप फ्री हो गए और फिर पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च आप बोर्ड्स पे अच्छे से डिवोट करके बढ़िया 90-95 परसेंट ले आते थे और फिर वापस आप जेई मेन पे देख के जो भी है जनवरी में अच्छा हुआ या अप्रैल में आप और इम्प्रूवमेंट करते थे। इस बार दिक्कत क्या हो गई, आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मेरे हिसाब से इनमें से ही कहीं आपकी बोर्ड की डेट्स भी आएंगी। तो अब हर महीने आपको टेस्ट देना है, ऑलमोस्ट हर 25 दिन बाद, 30 दिन बाद आपका जेई मेन है, आप उसके लिए मॉक टेस्ट भी दोगे। अब दोनों एग्जाम्स एक साथ रहेंगे तो ये तैयारी करने, इसमें तालमेल बैठाने में तकलीफ होगी। हो सकता है शायद एवरेज स्टूडेंट्स को गड़बड़ हो और उसके कारण शायद दोनों में ही थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस अपने ऑप्टिमम से वो कम दे पाएँ। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, क्योंकि कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट्स को। आप केवल होल हार्टेडली बोर्ड पे जाओगे तो जेई मेन सफ़र होगा, होल हार्टेडली जेई मेन पे जाओगे तो बोर्ड सफ़र होगा। तो इसीलिए आप देख लीजिए, मतलब मेरी हमेशा से कहना है, 12th के सिलेबस को जब भी आप कर रहे हैं, जेई मेन पर्पज से भी कर रहे हैं, तो उस वक्त भी डेरिवेशंस वगैरह को माइंड में रखिए, बोर्ड की प्रिपरेशन हाथों हाथ करते चलिए। ऐसा मत सोचिए लास्ट में ही होगी, लास्ट में फाइन ट्यूनिंग हो सकती है जब गैप मिलेंगे आपको, बट फाइन ट्यूनिंग के लिए ही टाइम छोड़िएगा, सब कुछ पढ़ने के लिए, बोर्ड्स के लिए तब मत छोड़िएगा। तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। फिर बात करें ऐसी कैटेगरी की जिसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती है, देखिए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम जैन में हो, फेब में हो, मार्च के लिए 1 अटेम्प्ट हो, 2 अटेम्प्ट हो, 4 अटेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो पहले से प्रिपेयर्ड है। और फिर एक कैटेगरी आती है जिनका हाल वैसे ही बेहाल रहता है बोर्ड्स में भी और जेई मेन में भी। तो ऐसों के लिए भी मैं फ्रैंकली बोलूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अल्टेन अनलेस वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। तो देखिए, प्रॉब्लम उन्हीं के लिए आएगी जो कहीं बीच में रहते हैं, एवरेज क्राउड के लिए इस बार प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा, दोनों के बीच आपको तालमेल अच्छे से बैठाना है। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, अभी से बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और फिर देखिए, मेरा एक की पॉइंट याद रखिए, फेब अटेम्प्ट को आप फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट मान के दीजिएगा, क्योंकि फेब अटेम्प्ट में सबसे कम प्रिपेयर्ड होते हैं। एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स आप बोलो, उनको शायद आइडिया ही नहीं रहता। और इस बार ये कोरोना के चलते
कैसे प्रिपरेशन हो रही है आप सबको पता है कि एवरेज स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है, कितना वो मेमोराइज कर रहा है, कितनी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसीलिए मान के चलिए फरवरी में अधिकतर सब सो रहे होंगे और वो अटेम्प्ट उन्हें झकझोरेगा और उसके बाद वो मेहनत करेंगे। तो याद रखिए फरवरी और मई में बहुत अंतर आ जाएगा परसेंटाइल्स में। तो फरवरी अटेम्प्ट के लिए खुद को कमर कस के तैयार हो जाइए। स्पीड और एक्यूरेसी जैसा मैंने कहा इस पे आपको फोकस करना है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। तो देखिए ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा अटेम्प्ट ज़्यादा आपको इम्प्रूव करने का मौका है। एक बार कभी कुछ गड़बड़ आप एक सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक में कर दो तो बाद में इम्प्रूव कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको समझाया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस बोर्ड और जेई मेन के एक साथ होने का रहने वाला है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। मैंने भी अभी एक पोल रखा था अपने पेज पे, तो ये चीज़ बहुत सारे बच्चों ने आइडेंटिफाई की कि साइमल्टेनियसली देना हमारे लिए शायद चैलेंजिंग होगा। सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ उसका इतना लोगों को गम नहीं है। लोगों को क्योंकि जो प्रिपेयर करता है जेई मेन के लिए वो एक्चुअली इंस्टीट्यूट्स ने पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया ही है, तो आप पढ़ के रेडी हैं। तो मतलब रेडी क्या मतलब, पढ़ तो लिया ही आप कितना भी है। देखिए फिर फर्क नहीं पड़ता, आपने 80% सब्जेक्ट पे ही कमांड है सिलेबस पे, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छी परसेंटाइल्स आप ला सकते हो। तो बस अब जुट जाइए तैयारी में। और प्रिपरेशन के लिए लास्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना है इस पे भी बहुत जल्द आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। होपफुली क्रिसमस से पहले ये वीडियो आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल होगा। सो स्टे ट्यून्ड, आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट।